तो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड्स 2-3 दिन बाद ही हैं। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेशन मेरी तरफ से दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 140 क्वेश्चंस के, वो आप सभी अच्छी तरीके से लगा रहे होंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनकी आप प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर भी रहे होंगे। आज हम यहाँ पर सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है उसको हम खत्म करने वाले हैं। 10-10 दोनों के बढ़िया से क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जो 1-2 प्रैक्टिस सेशन बचे हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल में मिलेंगे और बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम शुरू करने वाले पहला क्वेश्चन जो कि सर्कल का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखो ये काफी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था और इसका जो सॉल्यूशन है, ये थ्योरम जो है हमारी बुक में भी दे रखी है एनसीईआरटी की, तो मैंने एग्जैक्टली वहीं से थ्योरी उठा ली है। रीजन ये है कि मुझे इतना सारा लिखना पड़ता, मुझे केवल एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट रास्ता क्या रहेगा, उठा करके आपको यहां से समझा देता हूँ। ठीक, देखो ये मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक, और यहाँ पर एक टेंजेंट गिवन है। अच्छा, टेंजेंट कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है टेंजेंट का। टेंजेंट का मतलब है कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, एक रेडियस बनाता हूँ, ओ से लेकर के पी तक एक रेडियस है। फिर हम क्या करते हैं कि कोई भी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ मैं क्यों, ठीक। एक चीज बताना, क्या ये ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से? पक्की बात है, होगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता, इमेजिन करना, अगर मैं यहां पर भी एक पॉइंट ले लेता, ठीक, ये भी क्या होता, ये भी जो ओपी से बड़ा होता। और अगर मैं यहां पर भी कोई पॉइंट ले लूं ना, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो यहां पर हमेशा क्या रहेगा, वो ओपी से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है, हमें समझ में आ रहा है कि जो ओपी वाला है दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एक चीज हमें और भी पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही क्या होती है, वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, राइट। तो इसका मतलब हमें ये है कि जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, और टेंजेंट की हमें प्रॉपर्टी भी बताया कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो ओपी होगी, ओपी जो होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। पहली बात तो ओ से लेकर के पी तक। दूसरी बात यह है कि ओ से पी तक क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी जो हाइट लेते हैं तो परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ठीक। इससे ये प्रूव होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो यही बस, सिंस दिस हैपन एवरीवेयर, आप पूरा पढ़ सकते हो ध्यान से। मुझे केवल समझाना था इसलिए समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अगर आपको याद रखना है तो थोड़ी बहुत थ्योरी आप एग्जाम के लिए पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट, अब मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, ब्राइट होता है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। ठीक, सबसे पहले हमारा सर्कल बन गया, 1 मिनट बराबर से रख देता हूं उसको, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं बाहर। ठीक है, ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया और ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया और यहां से 2 टेंजेंट्स ही बना दी। ठीक, ये हमारा पी होगा, ये हमारा सेंटर होगा ओ, ये मैं ए मान लेता हूं और ये बी मान लेता हूं। ठीक, जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या चीज गिवन है, तो सेंटर जो है, सेंटर ओ दे रखा है, ठीक। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, अब टेंजेंट्स होंगी तो इक्वल भी होंगी, है ना, टेंजेंट्स, और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल भी होंगी। ठीक, अब ये चीज समझो ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूं, ओ से पी तक को डॉट डॉट मिला लेता हूं, स्ट्रेट लाइन मिला लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं, और इनको भी क्या करता हूं, इनको मिला लेता हूं। और यहां पर क्या है कि जो ओ ए है बराबर ओ बी है, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है। दूसरी चीज क्या होगी, क्या ये वाला एंगल और ये एंगल 90 हो गया। ठीक, समझना बहुत ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं यहां पर। अच्छा, मैंने यहां पर एक चीज नहीं लिखा, ये लिख लेना कि ओ से पी तक हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, चलो लिख देता हूं यार, ज्वाइन ओ पी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस होगी, एंगल ओ ए पी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी पी बराबर 90। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, राइट एंगल होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टकट मैंने लिख दिया। ठीक, ये होता है। और एक चीज ध्यान समझना, क्या ओपी बराबर ओपी हो जाएगा क्या,
OP बराबर OP, क्यों? क्योंकि OP तो कॉमन हो गए ना इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, OP कॉमन हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रायंगल होगा, सो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP के। अगर ऐसा होगा तो CPCT में लगा सकता हूं। सो अब क्या हो जाएगा, तो PA बराबर PB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, ये यूजिंग CPCT, ठीक, CPCT। तो इस मेथड से ये प्रूव हो गया आंसर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा एक तरीके से मुझे R निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट 24, ये डायरेक्ट हाइट है। अच्छी चीज बताना जरा ध्यान से, यहाँ 90 बनता है क्या? ये वाला पॉइंट P पे 90 हो गया। मुझे पता है कि OPQ एंगल ये हो जाएगा 90। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ये ध्यान से देखना भाई। ये R है, R मुझे निकालना है, तो R नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा ये बेस होगा, बेस मतलब 24 गिवन है, ये 25 गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि 90 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 576। उसको उधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, और आई थिंक हम रेडियस से पूछे तो रेडियस हमारा 7 आ चुका है। नेक्स्ट बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, उनकी रेडियस गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विद टचड बाय स्मॉल। अच्छा मतलब एक तरीके से हमें ये निकालना है कि हमें QP की डिस्टेंस कितनी है, QP निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो QP होगा, Q से P होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ QS होगा क्या, और 2 टाइम्स ऑफ PS होगा क्या, है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है बाइसेक्ट करता है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। तो अगर मैं या तो QS निकाल लूं या तो PS निकाल लूं, तो दोनों में से किसी को भी निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। ये छोटे ट्रायंगल वाला केस देखना, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, राइट। ये हमारे पास यहाँ 90 दे रखा है, ये 3 दे रखा है रेडियस अंदर वाले की, और बाहर वाले की 5 दे रखी है। क्या मैं ये निकाल सकता हूँ x, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x 4 आ गया, अच्छा बताओ x था क्या, जो ये x मैंने लेट किया था, ये PS ही तो लेट किया था, तो लेट लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या माना था हमने, PS बराबर क्या था, x माना था, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, PS आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, QP निकालना है, क्योंकि QP ही तो है जो कॉर्ड है ना। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PS, तो 2 टाइम्स ऑफ PS अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 × 4 यहाँ हो जाएगा 8, है ना। अब ये सेंटीमीटर दे रखा, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD है, सर्कमस्क्राइब सर्कल कर रहा है, तो प्रूव करो AB और CD, अगर AB और CD को मैं ऐड करूंगा तो AD और BC के बराबर आएगा, ठीक है। अब जो दे रखा है मैं उसको यूज करूंगा, ठीक है। क्या क्या चीज है, अच्छा ये टेंजेंट्स है ना, तो मैं कैसे लिखूं, चलो एक बार लिख देता हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट R इक्वल, ये कॉन्सेप्ट तो होता ही है, इसी को यूज करूंगा। ध्यान समझना, क्या ये AS, अच्छा मैं पेन का कलर ही चेंज कर देता हूँ ना, कैसे दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेता हूँ। देखो ये AS और AB बराबर हो जाएगा क्या, यहां लिख दूंगा AP बराबर AS। उसी तरीके देखो BP जो होगा वो BQ के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसका टेंजेंट का काम कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा BP इज इक्वल टू BQ
ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये सी से क्यू और सी से आर बराबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख दूंगा सी क्यू बराबर सी आर, और उसी तरीके से डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ठीक, नाउ अब हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना था कि ए बी प्लस सी डी अगर मैं लिख दूं ए बी प्लस सी डी वो उसके बराबर आना चाहिए, तो देखो मैं लिखता हूं जरा, तो ए बी प्लस सी डी लिखता हूं, ए बी प्लस सी डी यही जो निकालना था। अच्छा बताओ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी, है ना, इस ए बी को मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी, ठीक है, प्लस ध्यान से देखो यहां पर सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी को लिख सकता हूं मैं सी आर प्लस आर डी या डी आर, तो सी आर प्लस डी आर ऐसे लिख सकते हैं, ये आर डी दोनों सेम लिख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। हमें पता है, ध्यान से समझना, हमें पता है कि एपी की वैल्यू कितनी है, एएस है, तो एपी की वैल्यू में एएस लिख दूंगा, और पीबी की वैल्यू या बीपी की वैल्यू कितनी है, बीक्यू है, तो यहां पर लिख दूंगा बीक्यू, है ना। मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, नाउ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, ये हो गया। उसी तरीके से यहां पर देखो सीआर की वैल्यू सीक्यू है क्या, और डीआर की वैल्यू डीएस है क्या, ठीक। अब ध्यान से देखना, ए से एस और बी से क्यू, राइट। अब थोड़ा मुझे अरेंज करना पड़ेगा, कैसे कैसे अरेंज, तो ए से एस और डी से एस, इसका मतलब ए एस और इसका डी एस में इधर ले लूंगा, कर सकता हूं मैं आराम से, राइट, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये लिख लेता हूं क्या मैं। अब ए एस प्लस डी एस, ए एस और एस डी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए डी हो जाएगा, प्लस देखो यहां से बी से क्यू और क्यू से सी, ये हो जाएगा हमारा बी सी, राइट साइड देखो, ये देखो कर्सर देखो, कर्सर देखो, ये राइट, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, हैंस प्रूव्ड, हमें राइट हैंड साइड मिल गया ना, आरएचएस में प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़े, अब मैं पेन का वापस चेंज कर लेता हूं, समझ में आ गया, आगे बढ़े क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से हमें समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। दो टेंजेंट्स है, मैं आराम से करता हूं, दो टेंजेंट्स है, टीपी और टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो पी टी क्यू एंगल है, पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 2 टाइम्स है ओ पी क्यू के, इसके बराबर है, ठीक। अब इधर सोचेंगे ध्यान से, जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली करूं ओ से ओपी दे रखा है ओ क्यू, ठीक है। मैं काम करता हूं, पहले कर लेता हूं चेंज। अब चीज ध्यान समझना, अगर मैं यहां से इसको मीट करा दूं और अगर मैं इसको ऐसे मीट करा दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम मीट तो करा ही सकते हैं, ठीक। अब ये ध्यान समझना मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो जो किया मैंने लिख देता हूं, ज्वाइन ओ से पी तो ज्वाइन था, ओ से क्यू ज्वाइन किया और ओ टी ज्वाइन किया, ठीक। अब ये ध्यान समझना, कुछ चीजें हमें यहाँ पर डिटेल में पता है कि हम यहाँ पर एक चीज, 2-3 चीजें हम बता सकते हैं, क्या क्या चीजें बता सकते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा टेंजेंट वाला केस है, तो टीपी बराबर टी क्यू हो जाएगा क्या, ठीक है। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ टू प्रूव गिवन, ये सारा चीज क्वेश्चन में मेंशन है, आपको एग्जाम में केवल करना है, मैं क्यों सोल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पर। टी बराबर टी क्यू, क्यों, टेंजेंट सही है, ठीक। दूसरा ध्यान से देखना, ये 90 होगा, ये पूरा 90 हुआ क्या, है ना, ओ पी टी वाला एंगल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एंगल ओ पी टी बराबर 90 और एंगल ओ क्यू टी बराबर 90, ओ क्यू टी, राइट। ये क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना, ये शॉर्टकट में यहाँ पर दोनों के लिए लिख दे रहा हूँ, इसे समझ में आया। अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इन ट्रायंगल लेते हैं, देखो ये इसके बराबर, ये पार्ट कॉमन, राइट, और ये बराबर है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब लेता हूं इन ट्रायंगल, अब मैं पेन का कलर वापस से ग्रीन कर देता हूं, इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, ठीक है। ओपी बराबर ओ क्यू है,
ठीक है, ये कैसा है, रेडियस है। वैसे ही तरह ध्यान से देखना, ओटी जो है ओटी बराबर ओटी है, क्यों, क्योंकि ओटी जो है दोनों में कॉमन है, तो ओटी ओटी कॉमन हो गया। और टीपी बराबर टी क्यू है, क्यों, टेंजेंट है ना। इसका मतलब होगा कि एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। अगर मैं एस एस लगाऊं तो मुझे ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रायंगल ओ पी टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू टी, है ना। ये हमने एक चीज प्रूव की है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लूंगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर पहले वाले का 1 मान लेता हूँ, शायद अभी कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर ऐसा केस है, इसका मतलब पीओटी एंगल, तो पीओटी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सो सीपीसीटी अगर मैं लगाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा, एंगल पीओटी बराबर एंगल क्यूओटी, एक ये चीज निकल के आएगी, और एक एंगल पीटीओ बराबर एंगल क्यूटीओ। ठीक है, इतना निकल के आ रहा है। लाइन खींचनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या है कि किसी भी तरीके से ये वाले एंगल अगर मैं थीटा वगैरह कुछ लेट कर लूँ, मतलब ये जो पी टी ओ है, अगर इस पूरे को मैं थीटा वगैरह कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थीटा मान लेता हूँ मैं, तो कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, देखना ध्यान से। तो मैं लेट करता हूँ, एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू टी ओ इज इक्वल टू थीटा, मैं लेट कर रहा हूँ खुद से। ठीक, आप इस ध्यान से थोड़ा और समझने की कोशिश करना। अगर मैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ। ठीक, तो हमें पता है कि एंगल पी टी क्यू जो होगा, कौन सा एंगल है, पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि एंगल पीटीओ प्लस एंगल क्यूटीओ इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक, इतना निकाल के आए। अब अगर ध्यान से देखो, एंगल अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो यहाँ से एंगल अगर मैं पीओटी निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 90 है। ठीक है, ये थीटा है, तो बाकी बचा कितना, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 5 बनाओ। अब थोड़ा हमें ध्यान से समझने की जरूरत है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं करता हूं इक्वेशन नंबर 2 और 5 को यूज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ टी प्लस एंगल क्यू ओ टी, कितना कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा एंगल पी ओ क्यू को। इसको इक्वेशन नंबर 6 में बना लूंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्या, कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस दिख रहा है, ओपी क्यू वाला ट्रायंगल। देखो ओ पी क्यू, ये आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पर भी लॉजिक लगाऊंगा, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ओ क्यू पी इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो पेन का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, ये वाला हमारा अल्फा है, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस समझते रहो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, एंगल इक्वेशन नंबर 6 जो हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 6 बनाई थी हमने पी ओ क्यू। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू की
ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2 थीटा, और सबका सम 180 आएगा, इतना तो पक्का है। अब थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 180, इधर शिफ्ट होगा तो अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा है यहाँ पर, सॉरी, तो 2 अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा क्या? अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो गया, मतलब एंगल हमारा ओ पी क्यू जो है वो भी थीटा ही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ये हमने निकाल लिया, ठीक है, तो अब थोड़ा सा लॉजिक समझना, हमारा प्रूव हो गया। अब मैं पेन का कलर भी चेंज कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड सॉरी इक्वेशन 4 एंड 7 एंगल पी टी क्यू बराबर 2 थीटा था, और ये क्या है 2 एंगल ओ पी क्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम्स है एंगल ओ पी क्यू के। ये है प्रूफ, ठीक है, प्रूव्ड। थोड़ा सा इजी, मतलब बहुत रफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले इस ट्रायंगल को यूज करना है, इसको आइसोलेस दिखाओ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखा करके सम लगाओ, उसके बाद बराबर करके रख दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप था, एक एक करके आपको ध्यान से बस देखना चाहिए था लाइन से, ठीक। नहीं समझ में एक बार फिर से देख लो, या फिर एक बार दोबारा खुद से प्रैक्टिस करोगे, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक। हमारे पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम है, सर्कल कर रहा है सर्कल को, तो ऐसे कर दिया मैंने, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। ए बी सी डी एक है, ए बी सी और टी, ठीक, इतना हो गया। अच्छा, मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, तो लेट पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें मानेंगे पहले, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल क्वाड्रेटर केस ये होता है कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी और ए सी डी बराबर होना चाहिए बी सी प्लस ए डी के, लॉजिक वही अभी हम पीछे प्रूव भी किया था, तो वही चीज लगाएंगे। फॉर टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल ये चीज लॉजिक होता है ना, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, लॉजिक यही होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में केस क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल भी होती हैं, बट इन पैरेललोग्राम ए बी बराबर सी डी हो जाता है और ए डी बराबर बी सी हो जाता है। तो अगर मैं इस लॉजिक को यहाँ पर यूज करने की कोशिश करूँ, ए बी सी डी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन में जब मैं ए बी की सी डी पुट कर दूंगा तो 2ab बराबर 2ad हो जाएगा, मतलब ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। अगर ए बी ए डी के बराबर है, ठीक है, दूसरी चीज ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर, इसका मतलब और फोर साइड इक्वल हो गई, दस या देयरफॉर all sides equal, so it is rhombus, ठीक है। हमें मतलब उतना हर बार जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ा बड़ा प्रूफ करें, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर टेंजेंशियल था इसके बराबर, हमें पता ही है कि ए डी और बी सी बराबर प्लस ए डी प्लस बी सी बराबर होता है ए बी प्लस सी डी के। दूसरा केस ये है कि जब यहाँ पर देख पाते हैं पैरेललोग्राम केस का, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब अपोजिट साइड मैंने इक्वल रखे तो देख रहा हूँ 2ab बराबर 2cd, क्योंकि यहाँ पर ए बी और ए बी दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तो बराबर हो जा रहा है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पुट करके सॉल्व करते रहे, जो हमारा ज्यादा अच्छा आंसर है, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट
इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो अगेन मैं एक सर्कल बनाऊंगा, काफी खतरनाक सर्कल बना हुआ है। ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट में कोई लूंगा तो मैं एक कोई पॉइंट ले लेता हूं अपने हिसाब से, ये पॉइंट। ठीक है, टी मान लिया मैंने पॉइंट, और ये हो गया पी पॉइंट, और ये हमारा हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको मीट भी करा ही देता हूँ, करा सकते मीट आराम से। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है, एक्चुअल में हमें प्रूव ये करना है कि एंगल पी ओ टी, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर आ रहा होगा, सेंटर पे जो इक्वल बना होता है। तो टू प्रूव एंगल पी ओ टी तो बराबर है एंगल क्यू ओ टी के, यही हमें किसी तरीके शो करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉन्वेंसी प्रूव कर सकते हैं, जब हम पीछे कॉन्वेंसी प्रूव कर भी चुका, क्या क्या देखो ध्यान से। तो ओ से पी तक की डिस्टेंस, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस बराबर हो, क्यों, क्योंकि रेडियस है। उसके अलावा पी से टी तक की डिस्टेंस, पी से क्यू तक, टी से पी टी की डिस्टेंस जो पी से टी की डिस्टेंस, टी से टी क्या बोल रहा हूँ, क्यू से टी तक की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, बराबर होती है। और क्या है, ओ से टी तक की डिस्टेंस बराबर होगी ओ से टी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है। सो यूजिंग ट्रिपल एस 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 रूल हमें ये प्रूव हो रहा है कि ट्रायंगल ओ पी टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ क्यू टी के। देयरफॉर एंगल पी ओ टी जो है, एंगल पी ओ टी जो है वो बराबर है एंगल क्यू ओ टी के, है ना, बाई सिंप्लिसिटी। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पर टीपी और टीक्यू दे रखे हैं। अब मैं पेन का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये 110 है, अच्छा ये 90 और ये 90 हो जाएगा क्या, है ना। तो जो चीजें दे रखे हैं हम यूज करते हैं यहाँ पर, और इसको मैं लेट कर लूंगा x। ठीक है, अब क्या क्या चीज दे रखा है, एंगल पी ओ क्यू दे रखा है, थोड़ी सी पी ओ क्यू दे रखा है। ठीक है, पी ओ क्यू ये 110 दे रखा है। ठीक है, और चीज समझना ध्यान से, एंगल टी ओ पी टी कितना हो जाएगा, एंगल ओ पी टी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, है ना, टेंजेंट वाला केस है। और उसी तरीके से एंगल ओ क्यू टी जो हो जाएगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों क्यों है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान से समझना, अब मुझे क्या निकालना, मैंने लेट किया था, क्या, लेट एंगल पी टी क्यू जो है वो x है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने जा रहा था वो वाला, चलो पूरा बेस से करा देता हूँ। ठीक, कर देते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू एक्स। पी ओ की वैल्यू 110, ये 90, 360 है ये, सॉरी, यहाँ पर 90 और ये x इज इक्वल टू 0, 360। अब ये हो जाएगा 180, माइनस करूंगा 180 और उधर जाएगा एक तरीके से 360 माइनस 290। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ जाएगी। अब आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी लगा सकते हो, अगर ये 90 तो हमें 100 से माइनस ही नहीं करना, सीधा हम 180 से माइनस कर देते, इन दोनों का सम, मतलब ये सेंटर वाला एंगल और ये टी वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो डायरेक्टली आप 180 से माइनस कर सकते हो, जो मैंने अभी वहां पर 180 लिख दिया था पहले। ठीक है, तो आप वैसे भी लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस टू द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो शो करो कि बाइसेक्ट करती कॉर्ड। ठीक है,
हमें एक तरीके से प्रूफ करना है कुछ चीजें, तो जो चीजें दे रखी हैं पहले बनाएंगे। मेरी बनाई तकदीर है, बस वही लगाना है हमें। कॉर्ड है ए बी, मैं कॉर्ड बना लेता हूँ, ये ए और बी, ठीक है। ये एम पे परपेंडिकुलर, ये ओ हो गया, और ये मैं एम पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये हमारा ओ है, ठीक है। थोड़ा सा जहां पर हमें मिटाना चाहिए वहां मिटा देते हैं, ये ओ को हमने पास बना दिया। तेरे निशान, ये 90 होगा, ये 90 होगा, पक्की बात है। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए से एम तक की डिस्टेंस जो है वो एम से बी तक की डिस्टेंस के बराबर है। साफ बात, हमें ये प्रूव करना है बस। अब क्या करो, ओ से ए मिला दो, ओ से बी मिला दो, है ना। ज्वाइन ओ ए ओ ए ओ ए ओ बी, गाना सुना होगा इस तरह का कोई बनता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर लॉजिक वही लगा सकते हैं, कैसे, देखो समझना, ये कॉमन, ये रेडियस, ये 90 कॉमन से लगा दें, ठीक है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। नेक्स्ट ओ से एम जो है वो ओ से एम है, ये कॉमन है। और तीसरी चीज क्या है कि एंगल ए एम ओ जो है एंगल बी एम ओ के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो इसके बेसिस में ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ओ एम ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम बी के, है ना। सो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, है ना, यूजिंग सीपीसीटी, सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड, ठीक है। सो इस तरीके से सर्कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 वो हमने कर लिए, इस कैसे काफी एग्जाम में आते हैं इस तरीके से। अब हम बढ़ेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें पानी पीना पड़ेगा, है ना। हमेशा हर क्लास के तरीके से 10 क्वेश्चन करने के बाद पानी पीना जरूरी होता है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा एरिया रिलेटेड सर्कल का है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, और क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन फटाफट यहाँ पर कैलकुलेट करके आंसर लिख दूंगा आपके सामने, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दे रखी है, तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली गई तो 22.7 लिखेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी, 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6, ये 6 टाइम्स में कटेगा और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे पास 22 इंटू 6 अपॉन में 7, ये 150 132 और अपॉन में 7 आता है, ठीक है। इसको जब हम अप्रॉक्स डिवाइड करेंगे तो 18.86 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। 5 समथिंग जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट दे रखा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस देन सेपरेट एन एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, देखिए देखो यहाँ पे जो दे रखा है थीटा की 90 दे रखी है। फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ठीक है, समझिए ध्यान से। तो पहला पार्ट में क्या करता हूं, माइनर सेगमेंट निकाल देता हूं, एरिया ऑफ, और रेडियस मेरे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां पर मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट देखना तो क्लास पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, 2 वीडियोस पढ़े एक्चुअल में। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। अब देखो सेक्टर के एरिया में पहले निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर दे रखा 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360
इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर की 10 × 10 दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा ना काट के इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 125 पाई लिख सकता हूँ क्या, है ना, सॉल्व करके मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि देखो ये इससे मैं 2 टाइम्स में काटूंगा इसको, ये 5 हो जाएगा और ये 2 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा, राइट। एज ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू आर होता है, मतलब 10 × 10 होगा, और इंटू साइन 90 होता है, जितना एंगल होता है साइन 90, है ना, साइन 91 होता है, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो हो जाएगा 50, ठीक। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ गया, तो माइनर सेगमेंट का एरिया जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देंगे, 25 पाई से माइनस कर देंगे 50, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। आप ज्यादा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, अगर चाहो तो आप पॉइंट वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हो, मैं इतने में छोड़ रहा हूँ। सेकंड देखो, बोला है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, अब की बार एंगल जो होगा ना बड़ा हो जाएगा, या फिर हाँ ठीक है ऐसे कर लेता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या फिर मैं काम करता हूं टोटल एरिया से माइनस कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर से, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। टोटल एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, यहां दे दूंगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस माइनर सेक्टर का एरिया कितना निकल के आया था 25 पाई, ये हो जाएगा 100 पाई माइनस 25 पाई इज इक्वल टू 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, मतलब आर दे रखा है मुझे, है ना, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ऐसा घूमता है टिकटॉक यहीं से हो रही हो तो ये हमारी रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर की, और 5 मिनट में कितना घूमती है। अच्छा ये बताओ 60 मिनट में कितना घूमती है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना घूमेगी 360/60, 6 डिग्री, कितना बोला 5 मिनट, 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 5 इज इक्वल 30 डिग्री। एंगल मिल गया, एरिया निकलना है, एरिया कितना एरिया सॉफ्ट होगा, तो पाई आर स्क्वायर, और ये एंगल कितना रखा था 30 और अपॉन में 360, तो 12 टाइम्स पे कट जाएगा, 1/12 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 कट जाएगा, ये 2 6 कटेगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 7 और ये हो जाएगा 2 3 तो हो जाएगा 22 इंटू 7 और अपॉन में 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 51 पॉइंट समथिंग आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक घोड़ा बंधा हुआ है, घास खा रहा है, एक इसकी रोप दे रखी है 15 मीटर, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस, अच्छा पूरी जो साइड दे रखी है 15 मीटर दे रखी है पूरी, और ये जो बंधा हुआ है ये केवल दे रखा है 5 मीटर, तो ये हमारा रेडियस तरीके से काम करेगा, है ना, ये भी तो रेडियस ही हो जाएगा, ये भी 5 मीटर रेडियस हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर दे रखा है। कितना घोड़े ने घास चर लिया, हमें ये पता करना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कितना कि अगर 10 मीटर लंबी रोप होती तो कितना यूज कर लेता, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग कितना ग्रेज कर लिया होगा, तो ये क्या ऐसा ही दे रखा है क्या, ये 90 डिग्री दे रखा है और ऐसा घूम रहा है ये, है ना, ये वाला पार्ट हो रहा, तो ये सेक्टर का एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू अभी नहीं रखता, देखता हूँ बाद में रखता हूँ, और आर की वैल्यू 5 दे रखी, तो 5 × 5 4 टाइम्स, है ना, 25/4 इंटू 22/7 या अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन, इसका मतलब कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है, तो मुझे पता है कि 19.625 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस क्या है, पहला केस तो हमारा आंसर आ चुका है, सेकंड केस क्या है कि अगर रोप की लेंथ बड़ी हो जाती,
इफ रोप इज इक्वल 10 मीटर, तो ग्रेजिंग एरिया कितना आ जाएगा? ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू, अब मैं सीधे से इसको 1/4 लिख दूँ, 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 58.87 अप्रॉक्स। ठीक है, इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज कितना आ रहा था? इंक्रीज इन एरिया ये हो जाएगा 58.87 माइनस 19.625। नो नो नो, ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इतना तो नहीं आएगा, थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था। चलो कोई नहीं, चीटी मर गई। यहाँ से मैं जो काटूंगा तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, चलो 25 इंटू 22 और अपॉन में 7। 25 और 22 को जो मैं मल्टीप्लाई कराता तो आता है 550/7। इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 49, कैरी हो गया 6, 7 9 63, 320 हो गया, 7 2 और 7 7 लगभग इतना आ रहा होगा। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, तो 79.27 माइनस 19.625। इसको जो सॉल्व करते हैं तो आता है 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 4 इक्वल सर्कल्स आर ड्रॉन। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर स्क्वायर ऑफ साइड 14। अच्छा ये साइड जो है वो 14 पूरी है। चलो मैं दूसरा पेन कलर समझाता हूँ। ये देखो ये पूरी 14 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 14 है। ये बताओ ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, 7 7 7 7 7 7 है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल्स लिख देता हूं मैं 7। और यहां पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, समझना ध्यान से यहां पर, अगर मैं ये 4 क्वाड्रेंट है उसमें से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दूं इस एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, इसका एरिया से मैं अगर ये 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दूंगा तो बाकी जो बचेगा ये पार्ट बचेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, तो 1/4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 1/4 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू पाई रख देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, और आर की वैल्यू आएगी यहाँ पर, अच्छा साइड है यहाँ, सॉरी यहाँ 14 होगा है ना एरिया ऑफ साइड, और यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर। ये तो ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा 196 माइनस 49 इंटू पाई, पाई की वैल्यू भी रख देता हूँ 22/7, ये 7 टाइम्स पे कट जाएगा तो हो जाएगा 196 अपॉन 154, आंसर रहेगा 42 के अप्रॉक्स। चार क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर गिवन है सेमी सर्कुलर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है किसका, फ्लावर बेड का, सेमी सर्कुलर है, चाहिए पूरा 14 दे रखा है देखो क्वेश्चन में, और डायमेंशंस का दे रखा है, तो टोटल एरिया पता करना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर बेड। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो 8 × 6, ये तो बहुत आसान है, प्लस ये सेमी सर्कुलर क्या होता है? आधा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो पाई अपॉन 2 और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर निकल के आएगी? तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के 7, 7 का स्क्वायर। सीधा सीधा डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पर। हो जाएगा 48 प्लस ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 11, राइट। हो जाएगा 48 प्लस 77, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 125 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमने निकाल दिया, टोटल एरिया हमने निकाल दिया। वाह। एक सर्कुलर ट्रैक है, इनर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। मतलब एक तरीके से रिंग दे रखा है, ये है इसके ऊपर, इसके बाहर क्या ट्रैक था ऐसे करके, है ना। अंदर वाले की रेडियस दे रखी है और बाहर वाले की रेडियस दे रखी है। बाहर अंदर वाली दे रखी 80, बाहर वाली दे रखी 90। ठीक है, निकाल लेंगे कैसे? एरिया ऑफ रिंग का एरिया जैसे निकालते हैं वैसे एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू पाई बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई की वैल्यू पाई रखने दूंगा, आर की वैल्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा स्क्वायर निकलने की जरूरत है नहीं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो 90 प्लस 80 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ यहाँ पर, 90 माइनस 80। तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा 170 इंटू 10, तो यहाँ जाएगा 1700 पाई। ठीक, ये हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूँ, बट मेहनत मैं नहीं करना चाहता। आपको पता ही कि मैं कैलकुलेशन से थोड़ा करता हूँ, जल्दी लिखा था मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे रखा है सेमी सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है। और क्या दे रखा है? वॉक अवे दे रखा है 3 मीटर विड्थ का। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो वॉक अवे का निकालना है, ठीक। पॉइंट की रेडियस कितनी दे रखी है? मतलब एक तरीके से ऐसे दे रखा है, ऐसे, इसे चारों तरफ ये रास्ता बना हुआ है, इसका हमें रेडियस निकालना है। पॉइंट की रेडियस टेन मीटर। क्यों? क्योंकि यहां से आर की वैल्यू रहेगी 10। और आउटर रेडियस कितनी निकल के आएगी? अच्छा बताओ। आउटर रेडियस निकल के आएगी 10, और ये जो विड्थ ऐड हो जाएगी, ये वाली बाहर वाली, ये वाली पूरी ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगी 3/13। अब क्या सॉल्व हो जाएगा? ये एरिया ऑफ वॉक अवे अगर निकालना है, एक तरीके से सेम ही रिंग है ना, वॉक अवे, तो हो जाएगा फॉर्मूला। पहली बात तो आधा है, सेमी सर्कल है, ठीक है, पाई, और यहां हो जाएगा बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, पाई इंटू आर का स्क्वायर। बड़ा वाला रेडियस मतलब ये आउटर रेडियस आर हो जाएगा, और ये छोटा स्मॉल रेडियस आर हो जाएगा, देखो 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कैसे? 13 का 169 माइनस 100, यहाँ हो जाएगा 69 पाई अपॉन 2। अगर मैं इसको सॉल्व करने आऊंगा तो हो जाएगा 34.5 और पाई, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही रहने दूंगा, पाई की वैल्यू नहीं रखना। मैं एग्जाम में आपको रख के आना है। नेक्स्ट रखा है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, 10 मिनट में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा वो हमें पता करना है, और रेडियस दे रखी है। ठीक है, देखो जो दे रखा है इसको यूज करेंगे। सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे क्या? होता है पाई इंटू डी, है ना। डायमीटर दे रखा है, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 80 पाई हो जाएगा। स्पीड किस में दे रखी है यार? यहाँ पर मिनट दे रखा था, यहाँ पर आर दे रखा है, तो सबको मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, या फिर किसी ना किसी चेंज करूंगा। तो स्पीड निकाल लेता हूँ जरा एक बार। तो यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा था। अब सेंटीमीटर पर आवर में निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास। सबको सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 66 इंटू, पहले मैं मीटर में चेंज करूंगा, फिर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। ठीक है, सेंटीमीटर पर आवर
पर आर, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 5 जीरो, तो 10⁵ और यहाँ पे लिख दूंगा सेंटीमीटर पर आर। टाइम भी, टाइम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सबको सेम तरीके से लिखना है। तो 10 मिनट का मतलब कितना होता है 10/60 आर, इसका मतलब रहेगा 1/6 आर। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कितनी कवर हुई होगी, तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी ये बताओ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी निकाली थी हमने यहाँ पर 6 इंटू 10⁵5 सॉरी, इंटू टाइम की वैल्यू 1/6, तो ये काट दूंगा मैं 11 टाइम्स में, 11 टाइम्स में तो हो जाएगा 11 इंटू 10⁵5। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता करना है ना। तो ध्यान से समझना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में, देखो पूरी डिस्टेंस कितनी चली और एक टायर कितना चल रहा है ना। एक टायर ने कितना चला 80 पाई, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहां हो जाएगा, इसको तो मैं पूरा पूरा लिख दूंगा 5 जीरो लगा के, और यहां पर हो जाएगा 80, 22 में 7, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने आएंगे, क्योंकि हम यहाँ काट तो सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू 7, और यहाँ पर मैंने इसको 11 से काटा तो 4 जीरो बचे, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ 16 बचा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 4375.8। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन बताया था, तो यहाँ पर कंप्लीट रेवोल्यूशन आ जाएगा 4375 कंप्लीट। रेवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओएसीबी, मतलब एक बार क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है फिर शेडेड एरिया निकालना। तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 डिग्री दे रखा था, जूस फटाफट लगा लेंगे। कितना होता है फॉर्मूला, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में रखी है 3.5, तो 3.5 को मैं लिख सकता हूँ, आर की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 7/2, 7/2, ठीक है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2, राइट। तो ये 11 टाइम्स में, और ये फिर 7 काट देता हूँ, ये 2 टाइम्स में खत्म हुआ, 11/4 आ रहा था। 11/4 इंटू 7/2, सॉरी यहाँ पर भी 7/2 होगा। यहाँ हो जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 77/8, 8 9 0.625 इतना आ रहा है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन। इसको कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो, है ना। मतलब 9.625 इससे माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का 7/2, ये हो जाएगा 9.625 माइनस 3.5, 6.125 मीटर स्क्वायर था, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर है, एक ही हमारा फाइनल आंसर है। सो खत्म हो चुका है। सो मैथ्स गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो मैंने चीज़ कराई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चन ध्यान से लगा के जाना, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जितने भी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।